तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वुमेंस बिग बैश लीग का जो फाइनल मुकाबला होने वाला है मेलबॉर्न स्टार्स वुमेन वर्सेस सिडनी थंडर्स वुमेन, उसके बारे में। तो इस वीडियो में हम टोटल डिस्कशन करेंगे किसको हमको स्मॉल लीग में लेना है और किनको हमको ग्रैंड लीग में ट्राई करना है, कौन ट्रम्प प्लेयर होने वाले हैं। ड्रीम 11 का टीम भी इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। वीडियो आखिर तक देखना, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है। और हम ग्राउंड स्टैट्स भी देखेंगे, हेड टू हेड स्टैट्स भी देखेंगे, ठीक है। तो ये मैच होगा कल 28 नवंबर को एंड टाइम है 1:40 PM IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। बाकी पॉइंट्स टेबल पे अगर आप एक नज़र डालेंगे तो मेलबॉर्न स्टार्स जो है 8 जीते थे 14 में से एंड 3 हारे थे एंड 3 उनका नो रिज़ल्ट रहा था। 19 पॉइंट्स के साथ वो फर्स्ट पोजीशन पे फिनिश किए थे। बाकी सिडनी थंडर्स 7 जीते थे 14 में से, 5 हारे थे एंड 2 नो रिज़ल्ट, 16 पॉइंट्स के साथ थर्ड पोजीशन पे फिनिश किए थे। बाकी इस मैच का अगर आपको फाइनल टीम चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर से जुड़ जाना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हो। मेरा परफॉर्मेंसेस, टीम परफॉर्मेंसेस देख सकते हो एंड फिर उस चैनल से जुड़ सकते हो, क्योंकि मेरा फाइनल टीम जो होगा इस मैच का आफ्टर टॉस वो वहीं पे आएगा। ये जो मैं दिखाऊंगा इस वीडियो के आखिर में, एनालिसिस करने के बाद मैं एक ड्रीम 11 टीम बनाऊंगा, वो मेरा फाइनल टीम नहीं होगा, क्योंकि प्लेइंग 11 में चेंजेस हो सकते हैं। और टॉस के रिपोर्ट के मुताबिक, मतलब कौन पहले बैटिंग कर रहा है कौन पहले बॉलिंग कर रहा है, उस हिसाब से मैं अपने टीम में प्लेयर्स लूँगा, ठीक है। तो अगर आप वेन्यू के बारे में देखेंगे तो नॉर्थ सिडनी ओवल सिडनी। बाकी वेदर रिपोर्ट, वेदर विल बी विंडी एंड टेम्परेचर विल बी अराउंड 15 to 20 डिग्री सेल्सियस एंड नो चांसेस ऑफ रेन, कोई बारिश का आसार नहीं है। बाकी पिच रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो पिच विल बी बैटिंग फ्रेंडली एंड गुड फॉर स्पिनर्स, बट टीम बैटिंग फर्स्ट विल लुक टू स्कोर मोर रन्स। अब ये क्यों? क्योंकि फाइनल का प्रेशर है। हमने बहुत बार देखा है कि जो फाइनल में बैटिंग फर्स्ट करती है उनके पास एडिड एडवांटेज रहता है, क्योंकि उनके पास कोई प्रेशर नहीं होता। वो बहुत अच्छे एक स्कोर बोर्ड में एक रन सेट करते हैं। फिर जो चेस करने आते हैं उनको दिक्कत होता है, क्योंकि उनको चेस करना होगा, तो वो ज़्यादा विकेट नहीं खो सकते, उसका प्रेशर होता है। तो उस हिसाब से जो पहले बैटिंग करते हैं उनको आप फेवर कर सकते हो। हालांकि दोनों टीम को अगर आप देखोगे तो मेलबॉर्न स्टार्स ज़्यादा स्ट्रांग दिखती है, बट सिडनी थंडर भी कुछ कम नहीं है। लास्ट मैच में डिफेंडिंग चैम्पियंस को हरा के आ रही हैं, ब्रिस्बेन हीट को, जहाँ पे मैच लग रहा था कि ब्रिस्बेन हीट जीत जाएंगी इजीली, वहाँ से मतलब हार के मुंह से जीत को छीन लेना, वैसा कुछ, ठीक है। बाकी वेन्यू स्टैट्स अगर आप देखेंगे इस साल का वुमेन BBL 06, यहाँ पे 15 मैचेस खेले गए हैं इस ग्राउंड पे नॉर्थ सिडनी ओवल में, जहाँ पे टीम बैटिंग फर्स्ट जीते हैं 6 बार एंड टीम बैटिंग सेकंड जीती हैं 7 बार। तो उतना कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बट फाइनल है तो स्कोर बोर्ड प्रेशर होगा, तो शायद आप GL के एक टीम में बैटिंग फर्स्ट जो कर रही हैं उनको फेवर कर सकते हो। अगर सिडनी थंडर बैटिंग फर्स्ट करती है तो उनको भी फेवर करके 2 से 3 टीम्स बना सकते हो, अगर आप 11 टीम के साथ जा रहे हो तो ग्रैंड लीग में, ठीक है। बाकी फेवरेट तो मेलबॉर्न स्टार्स ही होंगी। एंड इन लास्ट फ्यू मैचेस अगर आप देखेंगे तो इस ग्राउंड पे स्पिनर्स ने 52 विकेट्स लिए हैं एंड पेसर्स ने 70 विकेट्स लिए हैं। जहाँ पे फर्स्ट इनिंग्स में अगर स्पिनर्स का देखेंगे तो 34 विकेट्स एंड सेकेंड इनिंग्स में 18 विकेट्स। तो स्पिनर्स फर्स्ट इनिंग्स में ज़्यादा कामयाब रही हैं इस पिच पे, एंड पेसर्स भी फर्स्ट इनिंग्स में ज़्यादा कामयाब रही हैं, क्योंकि इस ग्राउंड पे चेस ठीक ठाक हो जाता है, तो सेकेंड इनिंग्स में ज़्यादा विकेट नहीं गिरता और फर्स्ट इनिंग्स में बहुत ज़्यादा विकेट गिरता है। तो उस हिसाब से पेसर्स एंड स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में ज़्यादा हेल्प मिला है इस ग्राउंड पे, ठीक है। बाकी सेमीफाइनल ऑफ बोथ टीम्स अगर आप देखेंगे तो 26 नवंबर को हुआ था जो सेकंड सेमीफाइनल, सिडनी थंडर वुमेन एंड ब्रिस्बेन हीट वुमेन, जहां पे डिफेंडिंग चैंपियंस ब्रिस्बेन हीट को हरा के सिडनी थंडर्स वुमेन फाइनल में पहुंच चुकी हैं। एंड 25 नवंबर को हुआ था फर्स्ट सेमीफाइनल, जहां पे पर्थ स्कॉर्चर्स जैसे टीम को ईजिली बीट करके मेलबॉर्न स्टार्स आ रही हैं फाइनल में और कल खेलेंगी फाइनल। बाकी हेड टू हेड ओवरऑल मैचेस अगर आप देखेंगे इन दोनों टीम के बीच में, तो टोटल मैचेस हुए हैं अब तक 12 वुमेन BBL के हिस्ट्री में, जहां पे मेलबॉर्न स्टार्स जीती हैं सिर्फ और सिर्फ 3 बार एंड सिडनी थंडर जीती हैं 7 बार। बाकी नो रिजल्ट रहा है 2 बार। तो यही एक स्टैट है पर्टिकुलरली जो सिडनी थंडर के फेवर में जाता है और मेलबॉर्न स्टार्स के अगेंस्ट में। बट इस साल का मेलबॉर्न स्टार्स का जो टीम है वो IPL में इस बार जैसा मुंबई इंडियंस का टीम था लगभग वैसा ही है, मतलब अनबीटेबल ऑन पेपर एंड परफॉर्म भी वो वैसे ही कर रही हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मेलबॉर्न स्टार्स ही जीतने वाली हैं। बाकी आप जैसे मैंने बोला 2 से 3 टीम आप ग्रैंड लीग में 11 में से बना सकते हो सिडनी थंडर के हिसाब से।
बाकी अगर कुछ उल्टा हो गया, सिडनी थंडर जीत गया, तो वो 2 से 3 टीम आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। लास्ट हेड टू हेड मैचेस अगर आप देखेंगे कुछ तो लास्ट जो हेड टू हेड हुआ था इस साल 14 नवंबर 2020 को, जहां पे सिडनी थंडर ने 131 फॉर 5 रन्स किया था बैटिंग फर्स्ट करते हुए, जिसको मेलबॉर्न स्टार्स ने सिर्फ और सिर्फ 2 विकेट लॉस करके चेस कर दी थी और मैच को 8 विकेट से जीत लिया था। जहाँ पे सिडनी थंडर की तरफ से रैचल हेइंस उनके कैप्टन 51 एंड फोवी लिचफील्ड 29 रन्स की थी, ट्रेनेमन 17, इस्माइल 1 विकेट एंड डार्लिंगटन 1 विकेट। तो हेइंस कैप्टन है। मैं फिर से लास्ट मैच में भी बोला था कि बैटिंग फर्स्ट अगर सिडनी थंडर करती हैं तो बड़े मैच में अपना कैप्टन जो है वो स्टेप अप करती हैं हमेशा, तो इनको ज़रूर से ट्राई करना। और इस मैच में भी बोलूँगा क्योंकि इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अच्छा है और फाइनल मैच है, बड़ा मैच है, कैप्टन है, इंटरनेशनल प्लेयर है, तो मुझे लगता है कि आज फिर से ये स्टेप अप करने वाली हैं। तो हेइंस को ज़रूर से ट्राई करना। लिचफील्ड का भी हेड टू हेड रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा सामने आ रहा है, तो मैं लिचफील्ड को भी ट्राई करने को सजेस्ट करूँगा रिस्क की स्मॉल लीग में एंड ग्रैंड लीग में तो ज़रूर से। बाकी अगर आप मेलबॉर्न स्टार्स का देखेंगे उस मैच में, तो विलानी 20, लैनिंग उस मैच में नहीं खेली थी जितना मुझे याद है, और अगर खेली थी तो भी अंडर 10 आउट हो गई थी। और डुप्रीज उस मैच में स्टैंड आउट रही थी, 57 नॉट आउट वाइल चेजिंग, एंड स्कीवर 36 नॉट आउट डुप्रीज के साथ, एंड 2 विकेट्स वाइल बॉलिंग फर्स्ट इन द डेथ ओवर्स। ठीक है, बाकी ब्रंट का 2 विकेट है एंड एरिन ओसबॉर्न का 1 विकेट है, तो ये ध्यान रखना। बाकी 27 नवंबर 2019 को इनका दूसरा हेड टू हेड हुआ था जो इसके पहले वाला था, जहाँ पे सिडनी थंडर ने 162 रन्स की थी 6 विकेट के नुकसान पे, जिसको मेलबॉर्न स्टार्स नहीं चेस कर पाई थी। तब मेलबॉर्न स्टार्स उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी जो ये अब है। ठीक है, जहाँ पे हेइंस ने फिर से 12, फोवी लिचफील्ड 17, तो ये दोनों बैट्समैन ही स्टैंड आउट कर रही हैं। फिलहाल जितने भी बैट्सवुमेन खेल रही हैं सिडनी थंडर वुमेन की तरफ से, वहाँ पे हेइंस एंड लिचफील्ड, ये दोनों नाम याद रखना कल के मैच में। ठीक है, बाकी डार्लिंगटन फिर से 1 विकेट एंड समांथा बेट्स 1 विकेट। बाकी लास्ट इन चारों में से लास्ट 3 तो सेम ही है, हेइंस, लिचफील्ड एंड डार्लिंगटन, एंड इस बार समांथा बेट्स आ गई है इस्माइल की जगह, तो आप देख सकते हो कितने कॉमन प्लेयर्स उठ के आ रहे हैं। बाकी विलानी फिर से 43, डुप्रीज 55, तो विलानी एंड डुप्रीज इस मैच में भी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। आप लैनिंग को तो रिस्क लेके छोड़ भी सकते हो, बट विलानी एंड डुप्रीज में से किसी भी एक को नहीं छोड़ना। ठीक है, क्योंकि हेड टू हेड रिकॉर्ड उनका बोल रहा है, मैं अपने मन से तो कुछ नहीं बोल रहा ना, आपके सामने है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ। और एक को आप ज़रूर से लेना है इस मैच में, जो है एरियन ओसबॉर्न, क्योंकि लास्ट मैच में भी इनका 1 विकेट था, इस मैच में भी इनका 1 विकेट है, तो हेड टू हेड रिकॉर्ड जिनका इतना अच्छा है और ये 4 ओवर कर रही हैं और लास्ट मैच में भी खेली थी, तो क्यों ना लिया जाए इनको। ठीक है, तो अगर क्रेडिट मैनेज पिक ये बन रही हैं तो इनको ज़रूर से लेना। सदरलैंड को आप ले सकते हो अगर आपको लगता है कि ये बैटिंग से लास्ट मैच में 30 रन्स की थी नॉट आउट, और अपने टीम को जो फाइनल तक पहुंचाई हैं वो सदरलैंड का उनका बहुत ज़्यादा रोल है। बाकी ये बॉलिंग नहीं की थी लास्ट मैच में, तो आपको अगर लगता है कि इस मैच में बॉलिंग भी कर सकते हैं 1 से 2 ओवर, तो आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हो। बाकी बैटिंग इनका नंबर 5 तक आएगा, मतलब 3 आउट होने के बाद। बाकी होली फर्लिंग 1 विकेट एंड एलाना किंग जो लास्ट मैच में 3 विकेट निकाली थी, लेग स्पिनर है, तो इनको आप ज़रूर से ट्राई करना। इस बार जो वुमेन बीबीएल हुआ था, मतलब हो रहा है, जिसका फाइनल है कल, उसमें ड्रीम टीम में ये है, तो इनको ज़रूर से ट्राई करना बनता है। बाकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 अब मेलबॉर्न स्टार्स अगर आप देखेंगे तो मैगलेनिंग, एलिस विलानी ओपनिंग करेंगी, मैग्नन डुप्रीज नंबर 3, नैटी सीवर नंबर 4, एनाबेल सदरलैंड, एरिन ओसबॉर्न, टेस लिंटॉफ, एलाना किंग, निकोल फाल्तुम, सोफी डे एंड होली फर्लिंग। तो ये इनका जो है वो प्लेइंग 11 है, जहाँ पे होली फर्लिंग की जगह आप कैथरीन ब्रंट को ले लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, होली फर्लिंग शायद नहीं खेलेंगी, कैथरीन ब्रंट ही खेलेंगी अगर कोई इंजरी नहीं हुआ तो। बाकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 ऑफ सिडनी थंडर, टैमी बेमॉन्ट के साथ रेचल ट्रेनमन, हीदर नाइट एट नंबर 3, जो बॉलिंग भी कर लेती है 1 से 2 ओवर, 4 ओवर नहीं करेंगी। रेचल हेइंस बहुत इंपॉर्टेंट पिक कल के लिए, ताहिला विल्सन, लॉरेंस स्मिथ, फोवी लिचफील्ड रेचल हेइंस के बाद आती हैं, तो इनको ज़रूर से पिक करना है इस मैच में। रिस्की पिक है बट काम आ सकता है। सैमी जॉनसन एंड हैना डार्लिंगटन दोनों डेथ ओवर्स में बॉलिंग करती हैं, अगर फर्स्ट बॉलिंग आया तो इनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना के चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेशली ग्रैंड लीग में। शबनम इस्माइल एंड समांथा बेट्स। ठीक है, बाकी सिडनी थंडर वुमेन प्लेयर्स परफॉर्मेंस दिस सीज़न, तो इस साल कौन से प्लेयर इनके तरफ से क्या परफॉर्म की हैं, तो
टैमी बी वॉन 14 मैचेस में 196 रन, नॉट दैट इंप्रेसिव. टूर्नामेंट 14 मैचेस में 230 रन एंड 1 विकेट एवरेज. हीदर नाइट 14 मैचेस में 420 रन एंड 9 विकेट्स. शी कैन बी डेंजरस विद बोथ बैट एंड बॉल ऑन हर डे. तो हीदर नाइट का काफ़ी इंप्रेसिव रहा है, 14 मैचेस में 420 रन्स एंड 9 विकेट्स भी. बाकी हेन्स 14 मैचेस में 316 रन विद हाइस्ट ऑफ 61 नॉट आउट. ये कैप्टन है, कल के मैच में इंपॉर्टेंट होंगी. एंड लिचफील्ड 12 मैचेस में 163, नॉट दैट इंप्रेसिव बट कल के मैच में ये इंपॉर्टेंट होंगी. टायलर विल्सन 8 मैचेस 868 रन. सैमी जॉनसन 108 रन एंड 20 विकेट्स. एंड सबनम इस्माइल 13 मैचेस 12 विकेट्स, ग्रेट पेस बॉलर. एंड Samantha Betts 13 matches 17 wickets and Lauren Smith 13 मैचेस 7 विकेट्स. डार्लिंगटन 11 मैचेस 18 विकेट्स. तो ये डेथ में ओवर्स करती हैं और गुच्छे में विकेट लेती हैं, तो इसलिए डार्लिंगटन एंड सैमी जो जॉनसन का इतना ज़्यादा विकेट्स है. ठीक है. बाकी अगर आप देखेंगे मेलबॉर्न स्टार्स का प्लेयर परफॉर्मेंस दिस सीजन, लैनिंग 13 मैचेस 480 रन्स एंड हाईएस्ट ऑफ 77, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिक है. एलिस विलानी 350 रन्स इन 13 मैचेस. मैग्नन डुप्रीज 376 रन्स इन 12 मैचेस. नैटी सीवर 241 रन्स इन 19 विकेट्स इन 12 मैचेस. विद 4 टाइम्स शी हैज़ टेकन 2 विकेट्स, मतलब 2 विकेट ली हैं 4 बार एंड 3 विकेट ली हैं 1 बार. तो आप 5 मैचेस अगर यहाँ से ले लो तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया परफॉर्म की है. सदरलैंड 12 मैचेस 167 रन, लास्ट मैच में 30 नॉट आउट एंड 3 विकेट्स, क्योंकि इनको ज़्यादा बॉलिंग का चांसेस नहीं मिलता. नंबर 5 पे बैटिंग करती हैं. एरिन ऑसबॉर्न 6 मैचेस 20 रन एंड 2 विकेट्स. एलाना किंग हैज़ टेकन 125 विकेट्स. है, सॉरी ये कुछ गलती हुआ है मुझसे, ये 12 विकेट होगा. 12 विकेट्स इन 11 मैचेस, 5 नहीं होगा. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रुक जाओ. हाँ, तो ऐसा 12 विकेट्स इन 11 मैचेस. बाकी सोफी डे हैज़ टेकन 11 विकेट्स इन 12 मैचेस. ब्रंट 10 मैचेस इन 7 विकेट्स, 10 मैचेस में 7 विकेट. कुछ खास इंप्रेसिव नहीं है बट इस मैच में इंपॉर्टेंट हो सकती है, बड़ी प्लेयर है और यह फाइनल है, तो ब्रंट को आप स्टेप अप करते हुए दिख सकते हो इस मैच में, क्योंकि इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है. बाकी टेस्लेंटॉफ हैज़ टेकन 10 विकेट्स इन 11 मैचेस. होली फोइलिंग 7 मैचेस 6 विकेट्स. इफ़ वी गो इनटू हेड टू हेड परफॉर्मेंस, तो हेड टू हेड में अगर आप देखेंगे जब ये दोनों टीम एक दूसरे के अगेंस्ट खेलती हैं तो कौन कौन से प्लेयर ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करती हैं. हेन्स 346 रन्स, तो हाईएस्ट रन गेटर जब ये दोनों टीम एक दूसरे के अगेंस्ट खेलती हैं तो 346 रन्स रेचल हेन्स. तो कल आप स्मॉल लीग में इनको वाइस कैप्टन भी कर सकते हो अगर सिडनी थंडर बैट फर्स्ट करती हैं तो ये 40+ या 50+ अकेले मार सकती हैं, इतना कैपेबल है ये. बाकी सीधा ड्रॉप हो रहा है हाईएस्ट रन में विलानी एट नंबर 2 विद 115 रन्स. तो अब देख सकते हो कितना ज़्यादा गैप है इन दोनों के बीच में. तो 115 रन्स फ्रॉम विलानी. लैनिंग हैज़ ओनली 94 रन्स, तो इनको आप कल शायद वाइस कैप्टन ना भी बनाओ तो भी चलेगा. एरिन ऑसबॉर्न 73 रन्स एंड 8 विकेट्स. तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट पिक है क्योंकि इनका रिकॉर्ड सिडनी थंडर के अगेंस्ट काफ़ी अच्छा है. Natty Seaver has got 6 wickets, Alana King has got 6 wickets, Samantha Bates 5 wickets and Sutherland 4 wickets. तो ये कुछ गिने चुने प्लेयर आ रहे हैं हेड टू हेड परफॉर्मेंस से दोनों ही टीम से, जो ये एक दूसरे के अगेंस्ट खेलती हैं, तब ये प्लेयर्स ज़्यादा अच्छी करती हैं. बाकी फैंटेसी टिप्स अगर देखेंगे तो हीदर नाइट एंड नैटी सीवर इन स्मॉल लीग फॉर कैप्टन वाइस कैप्टन बेस्ट पिक्स, क्योंकि हीदर नाइट 1-2 ओवर बॉलिंग भी करेंगी, क्या पता 1 विकेट अगर निकल जाए और यहाँ पे 30 या 35 रन कर जाएंगे. बड़ी मैच है और इंग्लैंड का कैप्टन है वुमेंस टीम का, तो स्टेप अप कर सकती है. लास्ट मैच में फ्लॉप हो गई थी, तो शायद आज इनका दिन हो और ये 30-40 अकेले कर जाए और 1 विकेट निकाल जाए, तो काफ़ी अच्छी कैप्टन वाइस कैप्टन पिक आपको होने वाली है नैटी सीवर के साथ. बाकी लैनिंग मस्ट बी कैप्टन वाइस कैप्टन व्हेन देयर टीम इज़ चेजिंग, तो चेजिंग में ये काफ़ी अच्छी करती हैं रादर देन बैटिंग फर्स्ट, ये स्टैटिस्टिकली देखा गया है. तो इसलिए अगर मेलबॉर्न स्टार्स चेज करती हैं तो लैनिंग का वाइस कैप्टन बना सकते हो हल्का सा रिस्क लेके, क्योंकि इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड उतना कुछ खास नहीं है, इसलिए थोड़ा डर लग रहा है. लॉजिकली हम जाएंगे मुंह उठा के किसी को भी हम कैप्टन वाइस कैप्टन या पिक नहीं करेंगे, ठीक है. बाकी हेन्स इज़ कंसिस्टेंट परफॉर्मर, वॉच आउट फॉर हर, क्योंकि कैप्टन है और बड़ी मैच है, तो शायद हेन्स इस मैच में भी आपको अच्छा कुछ करते हुए दिख सकती है. एलाना किंग हैज़ इमर्ज्ड गुड दिस सीजन एंड मस्ट बी ट्राइड इन योर टीम्स एज वी सॉ इन semis. Picking her would be a great option if she bowls first and you can take risk, make her vice captain also.
तो ये हम लोग सेमीज में मतलब सेमीफाइनल में भी देखे थे कि 3 विकेट निकाली थी बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। तो इसलिए अगर बॉलिंग फर्स्ट करती है, बॉलिंग सेकंड करती है, किसी भी कंडीशन में एलाना किंग को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये इनको जोफ्रा आर्चर की तरह हिटिंग भी करना आता है। 7-8 नंबर पे आके बड़े बड़े छक्के लगाती है, तो इसलिए मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी सैमुअल जॉनसन एंड डार्लिंगटन दोनों ही डेथ ओवर्स में करती इंपॉर्टेंट पिक हैं। इनको तभी कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना, स्पेसिफिकली ग्रैंड लीग में, जब मेलबॉर्न स्टार्स का बॉलिंग फर्स्ट आए, सॉरी सिडनी थंडर का बॉलिंग फर्स्ट आए एंड मेलबॉर्न स्टार्स बैटिंग फर्स्ट करे, ठीक है। बाकी विलानी मस्ट बी ट्राइड एज कैप्टन वाइस कैप्टन इन ग्रैंड लीग्स, क्योंकि इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है। फ्लिंटॉफ और फर्लिंग इफ़ बोथ प्लेस डोंट पिक बोथ ऑफ देम इन टीम्स, क्योंकि इन दोनों को मिला के भी 4 ओवर्स नहीं मिलता कभी कभी, तो इन दोनों को एक साथ पिक करने का कुछ मतलब नहीं बनता। ग्रैंड लीग में भी मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों को एक साथ पिक मत करना, किसी एक को ही पिक करना किसी एक टीम में, ठीक है। मेक कैप्टन वाइस कैप्टन यूजुअली ऑलराउंडर्स अनटिल लैनिंग एंड विलानी बैट्स सेकंड, क्योंकि अगर लैनिंग एंड विलानी बैट सेकंड करती हैं तो आप लैनिंग एंड विलानी में से किसी एक को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। अदरवाइज़ अगर मेलबॉर्न स्टार्स फर्स्ट बैटिंग करती हैं तो आप ऑलराउंडर के साथ ही कैप्टन वाइस कैप्टन जाना आपके लिए अच्छा होगा। बाकी टैमी बीमॉन कैन बी ड्रॉप्ड दिस टाइम इफ़ यू कैन टेक रिस्क, क्योंकि लास्ट मैच में स्कोर करते हुए आ रहे हैं और हेड टू हेड रिकॉर्ड भी इनका कुछ खास नहीं है, तो मुझे नहीं लगता इस मैच में ये अच्छा कुछ करने वाली हैं, तो मैं ये रिस्क ले लूँगा इस मैच में। आप देखोगे मेलबॉर्न स्टार्स आर फेवरेट बट सिडनी थंडर गेव गुड बॉलिंग लाइनअप। तो लास्ट मैच में सिडनी थंडर का जो बॉलिंग लाइनअप था, और वो बॉलिंग लाइनअप जैसे स्टेप अप की पीक टाइम पे, वो बहुत अच्छी मतलब वो बहुत लाजवाब था, क्योंकि वो लगभग मैच हार ही चुकी थी। जिस तरह से लॉरा किमिंस खेल रही थी ब्रिस्बेन हीट का, जो कि डिफेंडिंग चैंपियंस है, उनको आता है कैसे गेम जीतना है, तो उनके मुंह से मतलब जीत छीन लेना ये बहुत ज़्यादा बड़ा बात है। एंड सिडनी थंडर का कॉन्फिडेंस जो है वो स्काई हाई होगा इस मैच में। बट मेलबॉर्न स्टार्स का क्लास ही कुछ अलग है, जैसा कि हमने आईपीएल में देखा कि दिल्ली कैपिटल्स बहुत इम्प्रेसिव विक्ट्री की थी, जो कि किन को हराई थी वो, सनराइजर्स हैदराबाद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, या फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। क्वालिफायर 2 में वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को ही हराई थी शायद, मुझे ठीक से याद नहीं, अगर मैं गलत हूँ तो करेक्ट कर देना। बट वो जिस तरह से जीतते हुए आ रही थी फाइनल तक, तो उनके सामने अगर मुंबई इंडियंस को देखते हो और देखे थे तो आपको पता होगा कि मुंबई इंडियंस बहुत ज़्यादा आउटशाइन कर रही थी। तो इनका भी यही सीन है। जब मैं सिडनी थंडर का ग्रोथ देखता हूँ एज अ टीम, तो मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लगता है। फिर मैं जब सामने मेलबॉर्न स्टार्स को देखता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि सिडनी थंडर कुछ कर पाएगा। बाकी चलिए देख लेते, बहुत ज़्यादा बात हो गया, अब देख लेते ड्रीम 11 का टीम। अच्छा, तो ड्रीम 11 के टीम कॉम्बिनेशन दिखाने से पहले मैं बता दूं कि इस मैच का जो फाइनल टीम होगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा आफ्टर टॉस। तो टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़ना है मेरे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्ट जुड़ सकते हो, ठीक है। बाकी इस वीडियो में मैं 2 टीम दिखाऊंगा, एक है विथ लैनिंग एंड एक है विदाउट मैग लैनिंग। तो मैग लैनिंग को अगर लोगे तो ये वाला टीम है जो अभी स्क्रीन पर आप देख सकते हो, ये मैग लैनिंग के साथ है। बाकी नेक्स्ट जो मैं दिखाऊंगा वो मैग लैनिंग के बिना है। दोनों ही आप अच्छे से देखना, अच्छे से समझना मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी विकेट कीपिंग सेक्शन में आप निकोल फाल्तुम के साथ जा सकते हो, बाकी मैं ताइलर विल्सन के साथ जाऊँगा, क्योंकि इनका बैटिंग आने का चांसेस ज़्यादा है और दोनों ही विकेट कीपिंग करने वाली हैं। और मैं बैटिंग सेक्शन में मैं रेचल हेन्स को नहीं छोड़ने वाला इस मैच में, चाहे कुछ भी हो जाए। मैग्नन डुप्रीज को मैं लूँगा, हेड टू हेड रिकॉर्ड दोनों ही मैच में 50+ है लास्ट 2 मैच में, तो मैग्नन डुप्रीज मस्ट पिक मेरे लिए। और लैनिंग क्योंकि बहुत अच्छी फॉर्म में है, कैप्टन है, तो आज टीम को जिताने के लिए कुछ भी कर सकती है, तो मैग लैनिंग इसलिए। बाकी ऑलराउंडर सेक्शन में मैंने नेटी सीवर को लिया है, हीदर नाइट को मैंने छोड़ा है अगर लास्ट मैच में भी फ्लॉप होती हैं, क्योंकि इनको ये बॉलिंग ज़्यादा नहीं कर रही और उतना कुछ खास इफेक्टिव भी बॉलिंग नहीं कर रही कि विकेट मिल जाए। और मेलबॉर्न स्टार्स का बैटिंग लाइनअप काफ़ी अच्छा है और 1-2 ओवर करने से मुझे नहीं लगता इनको कुछ विकेट मिलने वाला है ऐसे स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के सामने। तो इसलिए मैं हीदर नाइट को इस कॉम्बिनेशन में छोड़ा है, क्योंकि मुझे मैगलेनी को लेना था, तो सैमी जॉनसन को लिया है। और हीदर नाइट के पॉइंट्स को कोप अप करने के लिए मैंने एनाबेल सदरलैंड को लिया है, जिनको शायद इस मैच में 1-2 ओवर मिल जाए और बैटिंग ये नंबर 5 तक करेंगी। तो लास्ट मैच में 30 नॉट आउट करके आ रही हैं, तो बैटिंग इनका करना आता है इनको। बाकी अब चाहो तो एरिन ओसबोर्न को ट्राई कर सकते हो, जिनको मैंने नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में ट्राई किया, मैं आपको दिखाऊंगा। बॉलिंग सेक्शन में मैंने अलाना किंग को ट्राई किया, कैथरीन ब्रंट, दोनों को मैंने ट्राई किया है। मुझे लगता है कैथरीन ब्रंट इस मैच में अच्छा कर सकती है, इनका लास्ट 2 मैचेस से कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ है, बट उसके पहले आप देख सकते हो 45 एंड 71 पॉइंट्स दी थी।
तो इस मैच में भी ये अच्छा कुछ कर सकती हैं, ऐसा मेरा गट फील है। बाकी मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ये कोई पत्थर का लकीर नहीं है मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द, बट मुझे लगता है कि कैथरीन ब्रंट इस मैच में ट्रम्प हो सकती हैं। बाकी हाना डार्लिंगटन फॉर ऑब्वियस रीजंस डेथ ओवर्स में बॉलिंग करेंगी, इनके पास 1-2 कैचेस जाता है हर एक मैच में। बाकी बैटिंग इनको ठीक ठाक करना आता है, आप 10-15 रन इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर ठीक ठाक कनेक्ट हो गया तो इसलिए हाना डार्लिंगटन एंड समांथा बेट्स की भी कंसिस्टेंट है, हर एक मैच में 1 विकेट निकालती हैं। 25 पॉइंट आप इनका कंफर्म मान सकते हो, लास्ट 2 मैचेस आप इनका परफॉर्मेंस भी देख सकते हो 52 एंड 45। तो ये मेरा फर्स्ट टीम है जहाँ पे मैंने कैप्टनशिप दिया है नैटी सीवर को, वाइस कैप्टन मैग लेनिंग को। तो ये गया मेरा फर्स्ट टीम। एंड सेकंड टीम अगर आप मेरा देखोगे टीम 2, तो यहाँ पे मैं ताहिला विल्सन के साथ गया हूँ एज विकेट कीपर अगेन, क्योंकि इनका कैप बैटिंग आने का ज़्यादा चांसेस है। एंड बैटिंग सेक्शन में मैं मैगलेनिंग को इस कॉम्बिनेशन में छोड़ा हूँ एंड एलिस विलानी के साथ गया हूँ, रेचल हेइंस, एलिस विलानी एंड मैग्नेन डुप्रीज, ठीक है, क्योंकि मैगलेनिंग का अगर पॉइंट्स मुझे कोप अप करना है तो मुझे एलिस विलानी को लेना ही पड़ेगा। बाकी मैं ऑलराउंडर सेक्शन में हीदर नाइट को ले सकता हूँ इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में, जो कि मैंने लिया है क्योंकि मुझे मैगलेनिंग को नहीं लेना था, तो क्रेडिट्स वहाँ से बच जा रहे थे। तो नैटी सीवर को मैं ऑब्वियसली ले लूँगा क्योंकि 4 ओवर बॉलिंग एंड नंबर 4 पे बैटिंग, एंड सैमी जे जॉनसन डेथ ओवर्स में बॉलिंग एंड कभी कभी हार्ड हिटिंग के लिए ऊपर भी आ जाती हैं। बाकी एरिन ओसबॉर्न को मैंने लिया है जिनका हिट टू हेड रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, ये भी ट्रम्प हो सकती हैं इस मैच में, ध्यान रखना। बाकी इस टीम में मैं कैथरीन ब्रंट को छोड़ा है, एलाना किंग को लिया है, हैना डार्लिंगटन, समांथा बेट्स, आप चाहो तो समांथा बेट्स को छोड़कर सोफी डे के साथ जा सकते हो अगर आपको लगता है कि समांथा बेट्स इस मैच में फ्लॉप होने वाली है और मेलबॉर्न स्टार्स ईजिली जीतने वाली है। तो ये कुछ टीम होगा मेरा। कैप्टन मेरा नैटी सीवर, वाइस कैप्टन मेरा हीदर नाइट या फिर रेचल हेइंस के साथ मैं जाऊँगा। तो ऐसा मेरा टीम कॉम्बिनेशन रहेगा इस मैच में। तो ये मेरा हो गया टीम 2, जहाँ पे ये मेरा कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको, और ये हो गया मेरा टीम 1 जहाँ पे मैं मैगलेनिंग के साथ गया हूँ एज वाइस कैप्टन। बाकी ये दोनों ही मेरा फाइनल टीम नहीं है, अगर आपको मेरा फाइनल टीम चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है। वहाँ पे मेरा जो फाइनल टीम होगा वही मिलेगा आपको, उस टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँगा। ये जो दोनों टीम में दिखा रहा हूँ यहाँ पे कोई भी प्लेयर्स का चेंज हो सकता है, टॉस रिपोर्ट के बेस पे टीम बनता है, ऐसा नहीं बनता है। बट एक आइडिया देने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और जो स्टैट्स आपके साथ शेयर करना था उसके लिए। तो मैं आपसे मिलूँगा एक नए वीडियो में एक नए मैच एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।